देवरानी जेठानी की कहानी। एक जेठानी थी और एक देवरानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। एक दिन देवरानी अपनी जेठानी से बोली कि दीदी, आप मेरे लिए कोई काम ढूंढ दीजिए। तो जेठानी बोली, मैं तुम्हारे लिए काम कहाँ ढूंढूं? तुम ऐसा करो कि तुम मेरे घर पर ही कुछ काम करो। तुम कुछ काम करेगी तो कुछ न कुछ तुमको दे ही दूंगी। देवरानी बोली, ठीक है दीदी। उसी दिन से देवरानी जेठानी के घर काम करने आने लगी। दिन भर देवरानी सारा काम करती थी जेठानी के घर। जेठानी ने देवरानी को दिन भर का बचा हुआ खाना रात को अपने देवरानी को दे देती थी। जब देवरानी ने बचे हुए खाने को लेकर घर जाती थी तो उनके बच्चे बहुत खुश होते थे कि मौसी ने खाने के लिए क्या दी है, क्योंकि देवरानी बहुत ही गरीब थी। बच्चे ने अपने मौसी का दिया हुआ खाना बहुत प्रेम से खा लेते थे। एक दिन जेठानी को पूजा कराने का था तो देवरानी को बोली कि तुम सभी के घर में जाकर बोल दो कि दीदी के घर पर कल पूजा होगी। देवरानी ने बोली कि ठीक है दीदी, मैं सभी के घरों में जाकर बोल दूंगी। देवरानी ने जल्दी से अपने दीदी के यहाँ से काम ख़त्म करके सभी के यहाँ पूजा में आने के लिए बोल दी और रात को काम ख़त्म करके अपने घर चली गई। जेठानी ने पूजा तो करवाई अपने घर, मगर उस दिन अपने देवरानी को काम करने को नहीं बुलाई। सारी औरत जेठानी के पूजा में जा रही थी और कुछ कुछ बातें कर रही थी कि जल्दी चले, हम लोग लेट हो जाएंगे, कहीं पूजा ख़त्म तो नहीं हो गया। इधर देवरानी के बच्चे ने सभी औरत की बातें करते सुन लिया कि मौसी के घर पर पूजा हो रही है। बच्चे ने अपने मम्मी को कहा कि मम्मी, आज हम लोग भी मौसी के घर पर जाएंगे। मौसी के घर पर पूजा हो रही है, जल्दी चलो। तब वे बोली कि नहीं बच्चे, आज मैं अपने दीदी के घर काम पर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी मौसी ने मेरे को पूजा में नहीं बुलाई है। तब उनके बच्चे अपनी मम्मी की बात सुनकर खूब रोने लगे और बोले कि मम्मी, आप आज अपने घर पर ही पूजा करिए। बच्चों की बात को सुनकर वे बहुत ही भावुक हो गई और बोली कि ठीक है, मैं अपने घर पर पूजा करूंगी। इतना सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। देवरानी ने अपने आसपास के औरतों को जाकर बोली कि मेरे घर पर आप लोग आइएगा, क्योंकि आज मेरे घर पूजा होगी। देवरानी की पूजा वाली बात को सुनकर कुछ औरतें मजाक उड़ाने लगी और बोली कि तुम तो बहुत ही गरीब हो, पूजा कैसे कराओगी? और कुछ ने बोली कि नहीं, हम जाएंगे पूजा में, पूजा तो पूजा ही होती है, इसमें अमीर गरीब की क्या बात है, भगवान तो सबका है। अगले दिन देवरानी ने पूरा दिन रात अपने घर को साफ सफाई बहुत अच्छी तरह से की और कुछ पूजा का सामान भी लाई और पूजा कराने बैठी। सभी औरतें देवरानी के घर आने शुरू कर दिया। देवरानी ने एक छोटा सा चौकी पर लाल रंग का कपड़ा से ढक दी और पूजा शुरू कर दी। जब पूजा खत्म हुआ तब सभी औरतों को प्रसाद दी और औरतें अपने घर जाने लगी। इधर देवरानी के घर बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। माता रानी ने सब कुछ, हीरा जवाहरात, थाली लोटा, अनाज, सारा सामान उसके घर में भर दी। इतना सामान की देखकर उसके बच्चे और वे इतना खुश हुए, कई दिनों तक बीत गए इतना सारा सामान को समेटते समेटते। इधर जेठानी को जब अपना काम को ज़रूरत पड़ा तो बुलाई कि आओ तुम काम करने। तब देवरानी ने बोली कि नहीं दीदी, अब मैं आपके यहाँ काम पर नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरे घर पर ही तो बहुत सारे काम है। इतना बात को सुनकर तुरंत जेठानी ने देवरानी के घर आई और देखी कि ये तो
इसके घर में बहुत सारे सामान है, ये तो मेरे से ज़्यादा धनी हो गई। जेठानी ने इतना धन को देखकर चौंक गई कि इतना धन कहाँ से मिला तुझे। देवरानी ने बोली कि दीदी, आप मेरे को पूजा में नहीं बुलाई तो मैं अपने घर माता रानी का पूजा कराई। ये सब माता रानी का दिया हुआ धन है, उन्हीं की कृपा से है। इतना सुनकर जेठानी बोली कि तुम पूजा कैसे की? तुम तो बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम पूजा कैसे की? तो देवरानी ने बताई कि दीदी, मैं एक चौकी रख दी, उस पर लाल रंग कपड़ा ढक दी और माता रानी के नाम से पूजा की। माता रानी के कृपा से ही इतना धन मुझे मिला। देवरानी की बात को सुनकर जेठानी अपने घर आई और जल्दी से एक चौकी रखी और उस पर लाल रंग का कपड़ा से ढककर पूजा की कि माता रानी के नाम से मेरे को भी माता रानी बहुत सारे धन देंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जेठानी ने जब चौकी रखी और उस पर लाल रंग का कपड़ा ढकी तो उसके नीचे सांप बिच्छू हो गए। माता रानी ने इनको सांप बिच्छू बहुत सारे कीड़े मकोड़े भर दी। पूजा जब ख़त्म हुआ तब देखी कि माता रानी ने मेरे को धन नहीं दी बल्कि कीड़े मकोड़े भर दिए। देवरानी के पास गई और देवरानी ने को बताई कि मेरे पास तो धन नहीं है। तो देवरानी ने बोली कि दीदी, आपके पास तो धन है, लेकिन आपके दिमाग में आपके पास लालच भरा हुआ है, इसलिए माता रानी आपको ऐसा की। मैं तो बहुत गरीब हूँ, इसलिए माता रानी मेरे को इतना सारा धन दी। लालच बुरी बलाए। दीदी, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसे यही है देवरानी और जेठानी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।